तो हमको पढ़ने का शौक था। इवन आज भी हम ये देखते हैं कि लड़कों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स थे ना हम लोग के साथ में जो इतना दबाव में बना के रखते थे कि डर लगता था पढ़ने के लिए। हम कभी कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आता था, याद कर लेते थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रह जाता था। 9th में जब आए तो अपने दोस्तों से डिस्कस करने लगे, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए। तो हमको एक फील हुआ कि जो ये मेरे दोस्त जो बता रहे हैं, ये टीचर से तो अच्छा यही बता रहे हैं। तो हमको ये एहसास हुआ कि इंडियन टीचिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है कि स्टूडेंट टीचर को अपना दोस्त नहीं समझ रहा है। तो 9th में हमको ना वो वाली फीलिंग आई। उसके बाद कुछ ऐसे टीचर मिले जो दोस्त की तरह में, फिर तो पढ़ाई से प्यार हो गया, फिर तो मतलब पूछिए ही नहीं। हम सबसे कहते हैं आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो ये आप भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, इस देश के भविष्य के साथ। ये देश एक ट्रेन है जिसके चक्के के रूप में वो विद्यार्थी है जो अपने घरों में बैठा हुआ है, आप उसके साथ नहीं खेलो। आपको वो पैशन होना चाहिए। आपका 10 काम छोड़ के अगर आपको लगे कि नहीं, अगर बोला जाए कि अगर आपको आज लास्ट डेट है तो आपको ये होना चाहिए कि जो चीज़ जाने है उसको धड़ल्ले से फेंक दीजिए स्टूडेंट के पास, जाओ भाई अब जा। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए वहाँ पे। पैसे के लिए होगा तो ये क्वालिटी गिरेगी। और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, दूसरे का देख कर नकल नहीं कीजिए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। उसको आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। एक लिमिटेड लोगों से बात करना, लिमिटेड जगहों पे जाना, ये सब छुट्टा साड़ कहियो चल जाएगा, सब कहियों से पिटा के आएगा सब। तो धीरे धीरे लड़कों को क्या लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि समाज जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से है नहीं, और आप लोग इसी में धोखा खा जाते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज से समझिएगा। इस सब पे कभी भरोसा नहीं कभी नहीं। गंगा जल में उतर के गए ना अब फिर मुंह पे नहीं कह देना कि तुम्हारे पे भरोसा नहीं करते हैं। एकदम तुमसे गांधी जी से ज्यादा भरोसा तुम्हारा पे, लेकिन दिमाग में ध्यान से रखना है कि ये भी क्या निकलेगा, खचरा निकलेगा। आप एकदम ध्यान से इसको इस तरह से पढ़ना है ना। बायोलॉजी को ज्यादा समय किसी को दीजिएगा तो उसका भाव बढ़ जाता है, आपको ही पता है। लेकिन तुम खचरा लोग दूसरे दुनिया में सोचता है, इसलिए जल्दी से निपटा देना है। किसको? ज्यादा समय किसी को दीजिएगा तो उसका भाव बढ़ेगा। बायोलॉजी को भी ज्यादा समय देंगे तो इसका भी भाव बढ़ेगा, नखरा करेगा, ऐसे नहीं ऐसे। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे उसको, भाव बढ़ने से पहले ही उसका भाव गिरा देगा आदमी। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। इनके पास बहुत ही महंगी याट है, कहा जाता है कि ये इलॉन मस्क से भी अमीर है। हालांकि जितने राष्ट्रपति वो लोग होते हैं, इनके पास अमीरी से ज़्यादा पावर होता है। यहाँ पर पूरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक बेल्टर है कराटा से, स्नाइपर है, इनकी गोली की निशान बहुत बेहतरीन है। कई बहुत सातिर भी हैं दिमाग के। यहाँ पर इनका ये जो क्रेमलिन वॉक है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। आज भी हम नाम नहीं जानते। एक मेरा स्टूडेंट था, जब वो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करता था तो उसको हम क्रोकोडाइल बोलते थे। क्यों? तो ऐसे ही नाम से हम किसी को भी ऐसे ही कुछ नाम दे देते, जैसे हंसी मजाक में, ताकि उनको ना लगे कि वो घर छोड़ के आए। उनको ये लगना चाहिए कि हम अपने टीचर नहीं, हमारी फैमिली मेंबर की तरह। उसको क्रोकोडाइल बोलते थे। और ना जाने के बाद वो जॉब हो गया उसका।
अब उसकी पूरी सिक्योरिटी मिल गई, गाड़ी से आया तो कहा कि भाई गाड़ी बाहर लगा दिया, नॉर्मल आया, कहा कि स्टूडेंट की तरह आए थे, आज भी सर के पास ऐसा नहीं कि अधिकारी बन गए तो चौड़ में चलेंगे, यहाँ पे आईबो कर तो पीटबो करेंगे हम तुमको, शांति से रहो यहाँ, तो कितना बड़का अधिकारी बन जाएगा, तो रहना आराम से। तो आया, बारिश हो रही थी और बिहार में ना ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी बदहाली रहती है, पानी कहीं घुस जाता है, मेरे ऑफिस में पानी घुस गया, तब तक ऑफिस से कॉल आया, सर एक क्रोकोडाइल आया है, हम कहे क्रोकोडाइल निकल गया यहाँ हमको लगा मगरमच्छ निकल गया यहाँ, हम कहे कैसे आ गया, कह रहा कि सर आया है अपने से, हम कहे भगा, कहे सर अधिकारी बन गया, कह रहा यहीं पड़े थे, हम कहे ओ ये वाला क्रोकोडाइल है यहाँ पे रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वो आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब पीएचडी कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको पीएचडी वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान यहाँ पे, तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई पीएचडी का चीज पीएचडी के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाता है, एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में पीएचडी वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। वो 52 नवंबर 1985 जल्दी से। अरे यहाँ लव बाइट कौन देता है, ड्रैकुला या इसकी इंसान है, गजब बात करते हो यार तुम लोग भी। कह रहे कि कुछ कार्ड लिया है, कुछ कार्ड लिया, लेकिन टीचिंग फील्ड में बहुत सारा चीज जो हो गया है, बहुत वाहियात चीजें आ गई हैं। फीमेल टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को अपने घर पे रखिए। टीचर की सोशल जिम्मेदारी भी होती है, वो एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। क्लास में आके उल्टा सीधा एक्टिविटी करिएगा, कई को देख रहे थे क्लासों में आके आंख मार रहा है, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना है। देखिए कमेंट उसका कमेंट रहे ना रहे ऐसे ही झूठे पढ़ देते हैं सब, तो ऐसे टीचर लोगों को भी कहते हैं ध्यान दिया कीजिए। हम ही लोग हैं भाई, किसी दिन बाल कटवाएंगे तो कभी ज्यादा काट देगा, तो पता है कि लड़का पूछने वाला है कि सर आज बाल ज्यादा काट दिया, तो क्या हम ये कमेंट पढ़ेंगे, इग्नोर करेंगे हम ये सब चीजों को, जानबूझ के ऐसा कमेंट पढ़ेगी सर मैडम आज गोर लग रही है, सर जरूरत नहीं फिल्टर और मेकअप हटा के देखो दलीदर लगेगी यहाँ। देखिए जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है, जो काम करता है मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है, निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है, सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी, इसलिए सफल जरूर रहिए। देखिए 97% लोग जो है ना वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। इस दुनिया रही बात करते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है, जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं। परिस्थिति को जो